हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि ठीक होगे और निरंतर प्रयास कर रहोगे सफलता पाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। बाकी फर्स्ट शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट शिफ्ट की। चलिए सोल्व करते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन रीजनिंग के, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में एक विषम अंक भी आता है। तो ये इस श्रृंखला में हमें देखना है। ठीक, इस पेयर को बना के जो हमसे कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक है। विषम अंक मतलब 3। ठीक, उसके जो कह रहा है प्रत्येक ठीक पहले एक सम, इसके पहले एक सम होएगा और ठीक बाद एक विषम अंक, फिर इसके बाद एक विषम, 2 विषम और एक सम का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कितने होंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा, फर्स्ट तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक ही हो जाएगा 4 3 5। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 6 9 7 और एक आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 1 3। तो अब बाकी आगे होएगा नहीं, तो 4 होएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है आपका 3 से अधिक। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि अंकुर बिंदु ए से ड्राइव करता है, प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका, जो हमें ए से ड्राइव करना है। ठीक है, ए से, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। ठीक, अब करते हैं। ए से ड्राइव करता है और 11 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है। ठीक, मुड़ गया। उसके बाद कितना जाता है, दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ेगा, फिर उसके बाद कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पी पर रुकता है। ठीक, तो कह रहा है कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा। तो ए पर आने के लिए उसको पहली बात तो दक्षिण की ओर आना होगा, साउथ की ओर आना होगा। कितने किलोमीटर आएगा, 12 में 7 गया, 5 किलोमीटर आएगा। 5 किलोमीटर आपका देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में होगा। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर सी में दे रखा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर है, जिस सिमिलर सेट से अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे जो आपका 3 तो सिमिलर होंगे, एक होएगा आपका डिसिमिलर, वही आपका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, देख लेते हैं। पहले ए में देख लेते हैं। ए में कह रहा है क्यू का बी से क्या रिलेशन होएगा, जिसमें हम 5 ऐड करेंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए का एफ से देख लेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो एफ हो जाएगा। डब्ल्यू में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। डब्ल्यू 23 पे होता है, बी होता है 23 में 5 ऐड करेंगे तो 28, 28 में 26 माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा आप। और जी में 5 ऐड करेंगे तो एल हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा सही हो गया चारों में। अब हम इस पर देख लेते हैं सेकंड वाले पे, के और एच के संबंध में देखते हैं क्या होगा। के से एच -3 करेंगे तो एच हो जाएगा। ठीक है, ई में -3 करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, और एच में -3 करेंगे तो कितना होगा, 5 आएगा, जो कि हमारा ई होएगा, लेकिन दे रखा है डी, तो हमारा यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भाई, के एल का जो रिलेशन एम एन से होएगा, क्यू आर का जो रिलेशन एस टी से होएगा, वही रिलेशन हमारा ई एफ से होगा। तो देख लेते हैं के एल से एम एन कैसे बना होएगा। के एल से एम एन, के से एम बनने के लिए हमें 2 ऐड किया गया होगा इसमें। ठीक, एल से एन के लिए 2 ऐड किया गया होगा इसमें। ठीक है जी। फिर इसमें कह रहा है, फिर क्यू आर में भी देख लेते हैं। क्यू आर से एस टी के लिए क्यू में +2 करेंगे तो एस हो जाएगा। ठीक है, आर में +2 करेंगे तो टी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो यही हमारा ई एफ में होएगा। ई एफ में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और एफ में +2 करेंगे तो क्या होगा, एच हो जाएगा। जी एच देख लेंगे कौन से ऑप्शन में, बी में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अल्फ़ाबेट से ही है, जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, हमें फिल करना है। हमारा क्या आएगा देख लेते हैं। पहले एल दे रखा है, एल के जे आई, जिसमें -1 हो रहा है सब में, तो माइनस आई में -1 करेंगे तो एच हो जाएगा इस। ठीक है, और ऐसे पी का देख लेंगे, पी ओ एन एम, इसमें भी -1 हो रहा है तो एम में -1 करेंगे तो एल आ जाएगा, और सी में -1 करेंगे तो आपका बी हो जाएगा। एच एल बी देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, बी में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ब्लड रिलेशन से, जिसमें कह रहा है जेड मल्टीप्लाई सी। जेड मल्टीप्लाई सी का मतलब क्या होएगा, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है पुत्री। ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, ये सी की पुत्री है। ठीक है, सी ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन एल का मतलब क्या रहेगा, पत्नी। ये पत्नी है, किसकी पत्नी है, सी, एल की। ठीक,
LOM का मतलब क्या है, पिता है। एल का पिता है, किसका पिता है, एम का, ठीक है। तो और एम एडेड एन का मतलब क्या है, एम भाई है, किसका भाई है, ये एन का। तो हमसे कह रहा है कि जेड का एन से क्या संबंध है, जेड का एन से क्या संबंध होएगा, जेड एन की बहन लगेगी, ये नहीं होएगा, इसका सी करेक्ट आंसर होएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है 6 मित्र है BCLMNO एक गोल मेज में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बैठा देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एम के बाएं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है जी। एल सी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। सी और एन का निकटतम पड़ोसी बी है, इसी को बैठाते हैं। सी और एन का निकटतम पड़ोसी कौन सा है, बी है। सी का भी पड़ोसी है और एन का भी पड़ोसी है, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, एल सी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है जी। एल है सी के बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ बैठेगा एल, ठीक है। अब कह रहा है कि एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो एम आपका यहाँ आ जाएगा, एम और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। बचा क्या हमारा ओ, तो हमसे क्या कह रहा है, एल बी के बाएं से गिनने पर, बी के बाएं इस साइड से गिनने पर एल और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, तो 1 2 3 3 व्यक्ति होंगे, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे कितने स्वर हैं, इसमें कह रहा है ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर, मतलब कि ऐसा पेयर देखना है हमने, 2 स्वर और एक व्यंजन का पेयर देखना है। तो एक तो यही हो गया आपका पहला ही, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं 2, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका नहीं, 2 ही होएगा आपका शायद, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट से दे रखा है ये भी, फिर इन द ब्लैंक्स पे बताना है आपको क्या आएगा। तो हम देख लेंगे, एन से एल बनाने के लिए हमें -2 किया गया है इसमें, ठीक है। एल से जे के लिए -2 हुआ है, ठीक है। जे से एच के लिए -2 हुआ है, तो एस में भी -2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा 6 पे, ठीक। उसके बाद हमें पी का देखेंगे, पी से क्यू के लिए +1 हुआ है, क्यू से आर के लिए +1 हुआ है, आर से एस के लिए +1 है, तो एस से एस में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का मतलब टी हो जाएगा, ठीक है। एफ टी देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में, सी में है आपका, यही करेक्ट होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना होता है हमें, अगर आपके ऑप्शन में दे रखा है 2 अलग अलग दे रखा है, सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो आपका उतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें कह रहा है 5 12 28 का संबंध है, वही 4 11 26 से होना चाहिए, ठीक। जो सा लॉजिक इसमें लगा होगा वही लॉजिक हमारे इस ऑप्शन में लगे होंगे, वही हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। देख लेते हैं, हम देख लेते हैं बड़ा जो 28 है लार्ज नंबर, ये कैसे लाए इन दोनों से। तो इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, 5 और 12 को, जो कि हमारा 17 हुआ है, 17 में 11 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 11 को ऐड कर लेंगे, जो कि 15 हो जाएगा, 15 में 11 ऐड करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा, यही लॉजिक हम ऑप्शन में लगा लेते हैं। तो 8 और 19 27 होता है, 27 में 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38, जो कि 42 दे रखा है, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 और 13 हो जाएगा हमारा 19, 19 में 11 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 दे रखा है, बिल्कुल सही, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि यदि एक अर्थ डिवाइड है, कर लेते हैं पहले 1, बी का अर्थ क्या क्या कह रहा है, बी का मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। डी का दे रखा है माइनस, ठीक। ए का दे रखा है डिवाइड, ठीक है। सी का दे रखा है भाई +2, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 दूनी 10 +2, माइनस प्लस का कट जाएगा तो बचा क्या, 3, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एफ है जेल का मतलब क्या है, पिता, ये किसका पिता है भाई, एल का, ठीक है। -R का मतलब क्या है, भाई है, ये किसका, आर का, ठीक है। एडेड ओ का मतलब क्या है भाई, पुत्री है, ये किसकी पुत्री है, ये ओ की, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तो एफ का ओ से क्या संबंध है, तो एफ इसकी पति होएगा, सॉरी, ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें 44 52 61 71 82, फिर यहाँ पे 82 के बाद क्या आएगा ये बताना है हमें। तो 44 में हम अगर 8 ऐड करते हैं तो 52 हो जाएगा, ठीक है। फिर 52 में 9 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 में 10 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 71 हो जा रहा है, 71 में हम 11 ऐड कर रहे हैं तो 82 हो जा रहा है, तो +1 का पेयर बन रहा है भाई इसमें,
ठीक है। तो आगे भी +1 होगा तो 12 ऐड करेंगे 82 में तो हमारा 94 हो जाएगा, जो कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जिसमें कह रहा है कि आपका श्री केला अपनी कक्षा शीर्ष से 84वें स्थान पर है और नीचे से 123वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 207, जिसमें से हम -1 कर देंगे तो 206 हो जाएगा, क्योंकि श्री केला हमारे 2 बार काउंट हो चुका है, इसमें भी काउंट हो गया है एक बार इसमें, तो एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि सब डेंजरस के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, उसके बाद इस प्रकार बने नए अक्षर को बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं वो बताना है। तो डेंजर को पहले डेंजरस को कर लेते हैं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित, तो उसके लिए हमें पहले डी, ठीक, उसके बाद ई के बाद क्या आएगा भाई, जी आ जाएगा, जी के बाद आपका हो जाएगा NORSU। देख लेते हैं कितने अक्षर हैं, 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि भाई इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथा क्या हो गया, जी हो गया, और दाएं से चौथा क्या हो गया, ओ हो गया, तो इनके बीच वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आएंगे, तो 7 पे आता है, 15 पे माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 7 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाई एक निश्चित कुट भाषा में डोर क्लोज नाउ को ये कुट दे रखा है, ठीक है, स्कूल इज क्लोज्ड को ये दे रखा है, तो हमसे कह रहा है क्लोज्ड के लिए क्या होएगा, तो इन दोनों में क्लोज इसमें भी दे रखा है, क्लोज्ड इसमें भी दे, जो इसमें कॉमन होगा वो हमारा आंसर है। CW इसमें नहीं है तो CW तो होगा नहीं, UK इसमें है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से ही है, सिमिलर सेट वाला, तो देख लेते हैं। ए में 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 जाएगा, ठीक है। बी में देख लेते हैं 13 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 18 जाएगा, बिल्कुल सही है। सी में देख लेते हैं 20 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा वाई हो जाएगा 25, बिल्कुल सही है। जी में +5 ऐड करेंगे तो हमारा एल होगा, लेकिन दे रखा है 11 के दे रखा है, जो कि केवल 4 ही ऐड किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा है ABCPSTU उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ये लीनियर वाला क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, तो बैठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 4 6 7 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। बी के दाएं और केवल ए बैठा है, बी के दाएं भाई केवल ए बैठा है, ठीक है। बी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो बी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। पी टी के बाएं किसी स्थान पे है, पी है जो कि भाई टी के बाएं हैं, किसी स्थान पर यू के दाएं हैं भाई, ठीक। यू और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं हमें ये बताना है, ठीक है। पहले ये कितने बचे हैं हमारे, 3 4। बी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। एस के बाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस को यहाँ बैठा दो भाई, एस के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब इनको जो ऐसे ही बैठा दो जैसे दे रखे हैं, तो यू पी और टी। हमसे कह रहा है भाई यू और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यू और टी के बीच कितने बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है भाई यदि कंबाइंड शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो इनको भी भाई वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं पहले। तो आपको पहले आ जाएगा बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, बी सी डी ई के बाद आपका हो जाएगा आई के बाद एम एन ओ। कितने अक्षर हैं, 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, ठीक है। अब इसको बैठा देते हैं, COMBINED। अब देख लेते हैं भाई कौन सा परिवर्तित नहीं हुआ है, आई आपका नहीं हुआ है एक, तो एक ही आपका हो गया आई, एक आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अल्फ़ाबेट सही दे रखा है, जो कि बिंट का रिलेशन BHOE से है, वही रिलेशन FIR का ये से होएगा, तो जो रिलेशन इनसे है तो वही रिलेशन हमें गोल्ड का बताना है। तो देख लेते हैं, W से HB के लिए हमें -1 किया गया होगा जब भी B होगा, I से H के लिए हमें -1 करेंगे तो H हो जाएगा, N में +1 करेंगे तो वो हो जाएगा, D में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, F में
-1 करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आई में -1 करेंगे तो एच हो जाएगा, ठीक है। आर में +1 करेंगे तो एस हो जाएगा और ई में +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, ठीक। तो यही लॉजिक हमारा गोल्ड में लगेगा। तो गोल्ड में लगाएंगे तो जी में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा। ओ में -1 करेंगे तो एन हो जाएगा। एल में +1 करेंगे तो एम हो जाएगा। डी में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा, एफ एन एम ई। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में भाई बताना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये कोड दे रखा है, एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट का ये कोड दिया है। तो हमसे कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार कोडबद्ध किया है। कॉन्फ्लिक्ट आपका दोनों में है तो जो कॉमन होगा जो आपका आंसर हो जाएगा। के वाई इसमें भी है, के वाई इसमें भी है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अल्फ़ाबेट से ही दिया है। जो रिलेशन आपका इसमें दे रखा होगा, जो रिलेशन आपका इसमें दिया है भाई, वही रिलेशन आपका ऑप्शन में देख लेंगे, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देख लेते हैं भाई। के से एच के लिए -3 किया गया होगा, ठीक है। एस में -3 करेंगे तो पी हो जाएगा, ठीक है। डी में -3 करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें भी यही लॉजिक लगा कि नहीं लगाए। 6 से -3 करेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। एक्स में -3 करेंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है। एम में -3 करेंगे तो जे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। यही हम ऑप्शन में लगा लेंगे लॉजिक, जो इसमें लग जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होएगा। तो एल में -3 करेंगे तो 9 होएगा, ठीक है। आई में -3 करेंगे तो 6 होएगा, जो एफ दे रखा है, बिल्कुल सही है। क्यू में -3 करेंगे तो एन होएगा, जो कि 14 पाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी 50 लोगों की एक पंक्ति में कारा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। यदि गीता कारा के बाएं और 19वें स्थान पर बैठी है तो पंक्ति के बाएं छोर से गीता की स्थिति क्या होगी। तो ये राइट लेफ्ट -1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 19 पे, इधर से भी 19 पे और -1। 19 19 38 में से गया 37, 50 में से 37 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13। 13वें स्थान पे गीता की स्थिति क्या होगी, 13वें स्थान होगी, 13वीं होगी, ठीक, बाएं छोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस को आपस में चेंज करना है और गुना भाग को आपस में बदलना है, ठीक है। तो 6 डिवाइड दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस का माइनस हो जाएगा 24 और गुना को भाग में 6 और माइनस को प्लस कर देंगे 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, -6 चौक 24 प्लस 4, माइनस प्लस का कट जाएगा तो बचेगा क्या, 12। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन दे रखा है आपका, जो कह रहा है कि ऋतिक काजल का भाई है। ऋतिक है जो कि भाई काजल का भाई है, ठीक है। काजल अभिषेक की पत्नी है, ठीक है जी। अभिषेक मेघा का पिता है, अभिषेक मेघा का पिता है, ठीक है। मेघा प्रीति की बहन है, मेघा है जो कि प्रीति की बहन है। तो हमसे कह रहा है ऋतिक का प्रीति से क्या संबंध है। तो ऋतिक का प्रीति से क्या संबंध होएगा भाई, तो प्रीति की के पत्नी सॉरी माँ हो गई और माँ का भाई, माता का भाई होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कल या परसों तक करवा दूंगा सॉल्व। बाकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा ही दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।